गरीबी आने की 10 सबसे बड़ी निशानियां आज मैं इंशाअल्लाह ताला आपको बताने वाला हूं। अगर आप अपने घरों के अंदर रहते हैं तो ये जो 10 निशानियां मैं आपको बताने वाला हूं, गरीबी आने की सबसे बड़ी 10 निशानियां, तो इंशाअल्लाह ताला आप मुकम्मल इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देख लें, सुन लें और अमल कर लें। शायद कहीं आपके घर में ये काम तो नहीं होते हैं, जो कि गरीबी, तंगदस्ती और मोहताजी आने की 10 सबसे बड़ी निशानियां हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10 ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से गरीबी, मोहताजी और तंगदस्ती आती है। और ये 10 चीजें अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि ये 10 चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से गरीबी और मोहताजी आती है। तो वो 10 चीजें क्या हैं और उनसे कैसे बचा जाएगा? ठीक है जी हां, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देख लें, ताकि आपको सारी बातें अच्छे तरीके से समझ भी लें और आपको मालूम भी हो जाएं। आज हर कोई बंदा कहता है कि कमाते बहुत हैं, लेकिन पैसा कहां चला जाता है कुछ खबर ही नहीं होती है। और बहुत सारे लोग इस तरह की बातें करते हैं कि कमाई नहीं हो रही है, बहुत कम कमाई हो रही है। और बहुत सारे लोग इस तरह की बातें करते हैं कि कमाई नहीं हो रही है, लेकिन कम कमाई हो रही है, बहुत कम कमाई हो रही है। ठीक है, पैसे बिल्कुल हाथ ही नहीं आ रहे हैं। तो अगर 10 चीजों से जो मैं बता रहा हूं, गरीबी का सबब और मोहताजी का सबब, अगर उन 10 चीजों से बच जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला गरीबी और मोहताजी से दूर रहेंगे। वो 10 चीजें क्या हैं, आप इंशाअल्लाह ताला गौर से समाअत कर लें। अब यहां से मैं बता रहा हूं, उन 10 चीजों को मैं बयान कर रहा हूं। नंबर एक, बैतुल खला, टॉयलेट, लैट्रिन जिसको कहते हैं। बैतुल खला के अंदर वुजू करना। पाखाने के घर में अगर वुजू करता है, जैसे कि अटैच लैट्रिन बाथरूम है, एक ही में बाथरूम भी, एक ही में लैट्रिन है, अब उसमें अगर कोई भी इंसान वुजू करता है तो ऐसी सूरत में गरीबी और मोहताजी का एक सबब यह भी है, ठीक है, कि बैतुल खला के अंदर या पाखाने के घर में वुजू करता है तो पाखाने के अंदर बिल्कुल वुजू ना करें, क्योंकि ये गरीबी, मोहताजी और तंगदस्ती की अलामत है। नंबर 2, बदन पर कोई कपड़ा हो फटा हुआ और बदन ही पर उस कपड़े को सिल लिया जाए। बदन पर फटा कपड़ा पहने हुए ही उस कपड़े को अगर सिल लिया जाए, उतार के ना सिलना गरीबी का एक सबब यह भी है। अगर आपके घर पे वो आपके बदन पर अगर कोई कपड़ा फटा हुआ आप पहने हैं, अगर आप पहने अगर आप उस कपड़े को सिल लेंगे तो एक ये गरीबी आने का एक ही सबब यह है। ठीक है, तो जब भी आपका कपड़ा फट जाए तो उसको बदन से उतार कर ही सिलना चाहिए। बदन पर ही सिलने से गरीबी के असबाब पैदा हो जाते हैं, जो कि आप समाअत कर रहे हैं। नंबर 3, ठीक है, 2 निशानियां मैंने आपको बता दी। नंबर 3, चेहरे को अपने ही बदन पर पहने हुए कपड़े से पोंछ लेना। बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं, जैसे कुर्ता हुआ, पाजामा हुआ, लुंगी हुई, वगैरह वगैरह। ठीक है, हां, उन तमाम तरह के जो कपड़े होते हैं पहनने के, उन कपड़ों से कभी भी अपना बदन और अपना मुंह नहीं पोंछना चाहिए। ठीक है, इसलिए कि गरीबी के असबाब पैदा हो जाते हैं कि बंदा अपने ही कपड़े से बदन और मुंह पोंछता है, तो ये ना पोंछे बल्कि बचना चाहिए। नंबर 4, कभी भी इंसान को नहीं पोंछना चाहिए। नंबर 4, मकड़ी के जो जाल होते हैं घरों के अंदर, कभी भी मकड़ी के जालों को होने नहीं देना चाहिए। मकड़ी या मकड़ा जाल लगाती है तो ऐसी सूरत में उसको चाहिए कि मकड़ी के जाले को साफ कर ले, इसलिए कि अगर कोई बंदा उसको साफ नहीं करता है तो गरीबी का एक सबब यह भी है। ठीक है, तो जब भी आपके घर में मकड़ी का बनाया हुआ जाल दिखाई दे, फौरन उसको साफ कर लें, ताकि गरीबी और तंगदस्ती से आप बच सकें। नंबर 5, 5वीं निशानी, नंबर 5, औलाद को बद्दुआ देना। औलाद को बद्दुआ देना। बहुत सारी औरतें होती हैं, बहुत सारी माएं होती हैं जो गुस्से के आलम में अपने बच्चों के लिए बद्दुआ करती हैं। तो अपने बच्चों के लिए बद्दुआएं देना यह भी एक गरीबी आने का सबब है और तंगदस्ती की अलामत है। तो माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों के लिए बद्दुआएं ना करें,
इसलिए कि ये एक गरीबी का सबब है, अलामत है गरीबी आने की। कभी भी बच्चों को बद्दुआ नहीं देना चाहिए, गाली गलौज नहीं करना चाहिए। नंबर 6, टूटी हुई कंघी से बालों को काटना या फिर झाड़ना। अगर आप टूटी हुई कंघी से अपने बालों को झाड़ते हैं तो उसको रोक दें। कभी भी टूटे हुए कंघे या कंघी से आप बालों को ना काटें ना झाड़ें, इसलिए कि यह भी एक गरीबी आने की अलामत है, गरीबी होने की अलामत है। ये असबाब यहां पर पैदा हो जाते हैं। नंबर 7, नाखूनों का बड़ा होना। नाखून बड़े हो जाएं और फिर भी ना काटें तो समझ जाएं कि यह भी एक तंदुरुस्ती की सबब है और एक अलामत गरीबी की है। तो ये नाखून बड़े हो जाएं तो उसको फौरन काट लेना चाहिए। और किताबों में आता है कि लंबे नाखूनों पर जो है शैतान बैठा करता है, जैसे कि पेड़ की शाख पर या टहनी की तरह। जैसे टहनी पर, पेड़ की टहनी पर कोई परिंदा बैठ जाता है, इस तरीके से हमारे अगर नाखून बड़े हो जाएंगे तो नाखूनों पर शैतान बैठ जाया करता है। तो जितनी जल्दी हो सके नाखून को काट लेना चाहिए, इसलिए यह भी एक तंदुरुस्ती का सबब है। ठीक है, जुमे के जुमे हम और आप जो है नाखूनों को तराशना चाहिए, इससे बचें और परहेज करें। नंबर 8, रात को झाड़ू देना। रात को झाड़ू देना, हमेशा यह कोशिश करें कि कभी भी रात को झाड़ू ना लगाएं, इसलिए कि झाड़ू रात को लगाना यह भी एक गरीबी और तंगदस्ती की अलामत है। रात को झाड़ू लगाना नाजायज और हराम नहीं है। अगर ज्यादा कूड़ा या कचरा हो जाए तो लगा भी सकते हैं, कोई कबात नहीं है, लेकिन फिर भी रात को झाड़ू लगाने से परहेज करें, क्योंकि यह तंगदस्ती की एक अलामत है। नंबर 9, मां बाप के लिए दुआ ना करना। यह भी एक तंगदस्ती की अलामत है, इसलिए हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि मां बाप के लिए दुआ जरूर करें, इसलिए दुआ ना करने पर तंगदस्ती की अलामत है। नंबर 10, 10वीं निशानी, कपड़े से ही झाड़ू देना। बहुत सारे लोग हैं जो कपड़े से ही झाड़ू देना शुरू कर देते हैं, यह भी एक तंगदस्ती की अलामत है। कभी भी इंसान को कपड़े से ही झाड़ू देना नहीं चाहिए, क्योंकि हर इंसान को ऐसा करने से परहेज करना चाहिए। ये 10 चीजें हमने आपको बताई, ये बुजुर्गान दीन के फरमान थे। इंशाअल्लाह आप अगर इस पर अमल कर लें और 10 चीजों को आप ना करें तो इंशाअल्लाह ताला जरूर बरकतें आपके घरों में होंगी, तो तंगदस्ती, गरीबी और मोहताजी से दूर रहेंगे। तो 10 चीजें आप अपने घर वालों को बताएं, अपने मोहल्ले वालों को बताएं मेरी वीडियो के जरिए से, और दूसरे भाइयों तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करें। मेरी वीडियो को शेयर के रूप में इंशाल्लाह शेयर करेंगे, सवाब जारिया के नियत से इंशाल्लाह आपका भी फायदा होगा, दूसरों का भी फायदा होगा। मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। देखते रहिए सज्जाद निजामी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल आपका अपना। अल्लाह हाफिज दोस्तों।